हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 19 अक्टूबर है और आज छोटी दीपावली भी है। तो आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आपको कुछ लिंक मिलते हैं। उस लिंक पर लिखा रहता है कि फ़ला कंपनी फ्री में रिचार्ज दे रही है, या फ़ला कंपनी आज फ्री में इतने रुपए में ये सामान सेल कर रही है। 1 रुपये की डील आपको दिखाई जाती है। सारे के सारे लिंक जो होते हैं वो फेक होते हैं। कई बार आप लोगों से कोई एक फेक ऐप भी डाउनलोड करवा दिया जाता है और फिर उस ऐप के थ्रू क्या करते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर लेते हैं, और जो कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि 1 रुपये आपसे ट्रांजैक्शन करवाते हैं। उस 1 रुपये के ट्रांजैक्शन में वो वहीं से बैठे बैठे ये देख लेते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है, और फिर आसानी से वो आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसी से, मतलब वो अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप भी इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो रात रात में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सोते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं कि पैसे वैसे चले जाते हैं। इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूँ कि रात में जब मोबाइल फ़ोन आप लोग अपने से दूर रखते हैं ना, तो डेटा को ऑफ़ कर दीजिए। अगर डेटा ऑफ़ रहेगा तो फिर उसे एक्सेस कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि बिना डेटा के मोबाइल फ़ोन को दूर से एक्सेस करना ये असंभव बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सावधानियाँ तो बरतनी पड़ेंगी। तो इसके लिए अब ये हो रहा है कि स्पैम कॉल को रोकने के लिए इन दिनों डिजिटल कंसेंट एग्जीबिशन को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मतलब ये कि अगर कोई स्पैम कॉल आपको आने वाली है तो पहले संबंधित जो कंपनी है ना वो आपसे डिजिटल कंसेंट लेगी कि हम आपको कॉल करें या ना करें। दूसरी बात ये कि अब केवल वही लिंक आपके व्हाट्सएप में, आपके मोबाइल फ़ोन में खुलेगा जिसे पहले से सुरक्षित और मंजूर सूची यानी कि वाइट लिस्ट में शामिल किया गया हो, और वाइट लिस्ट पर काम चल रहा है। तो सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन दोस्तों जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई लिंक आए जिसमें आपको फ्री में कुछ देने वाली बात की जा रही हो ना, उस पर बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अवेयर हो जाइए। इस दुनिया में तो फ्री में आपको पानी भी नहीं मिलता, या यूँ कहिए कि हवा भी नहीं मिलती है। हर चीज़ की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई फ्री में आपको रिचार्ज दे रहा है, हज़ारों का फ़ायदा करवा रहा है, तो क्यों करवा रहा है, ये सवाल अपने आप से पूछो। और सबसे पहले तो आप दूर रहो ऐसे लोगों से जो कि बिल्कुल फ्री में आपका फ़ायदा करवाने आ जाते हैं। दीपावली आ गई है तो ऐसे लिंक अब आपको ना बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग आपको भेजेंगे और वो बिना सोचे समझे फॉरवर्ड भी करते हैं। मैं तो ये देखता हूँ ना कि जैसे कि किसी के व्हाट्सएप पर आया तो वो बिना सोचे समझे आपको फॉरवर्ड कर देगा। कई बार तो आपके जो ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं, आपका कोई दोस्त होता है, घर का कोई व्यक्ति होता है, गाँव का कोई व्यक्ति होता है, वो ऐसे लिंक भेजता है। सावधान रहिए, बताने का मतलब यहाँ यही है। और अगली खबर ये है कि कोर्ट के आदेश पर डीएलएड का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये तो आपने देखा ही होगा, 2 दिन पहले ही 20 और 21 नवंबर को पहले से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के बारे में अपडेट आ चुकी है। अगर आपको अपडेट नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। भ्रम फैलाया तो रेलवे केस करेगा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल कुछ वीडियोज शेयर किए जाते हैं, कुछ फ़ोटो डाले जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि रेलवे में इसमें भयंकर भीड़ है। तो जो सही है वो तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फेक वीडियोज़, पुराने वीडियोज़ भी शेयर कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि यात्रियों में पैनिक फैलता है कि ऐसे मतलब हालात बड़े ख़राब हैं, ट्रेनें नहीं मिलेंगी, कैसे जाएंगे। बहुत सारे लोग तो मतलब उन वीडियो को देखकर यात्रा ही नहीं करते हैं, अपनी यात्रा कैंसिल ही कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ फेक रेलवे के ख़िलाफ़ अगर कोई करेगा तो उस पर अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो भैया मुकदमा भी आपको फेस करना पड़ सकता है। मंडी परिषद में सचिव पद परीक्षा का भर्ती परिणाम जारी किया गया है। तो मंडी परिषद ये परीक्षा यूपी SSS ने करवाई थी, और कुल 134 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, और कुल 525 लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है। अब ये जो डीवी होगी यह 11, 12 और 13 नवंबर को करवाई जाएगी। ठीक है, अपडेट आपको यूपी SSS की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब आज क्योंकि छोटी दीपावली है, दीपावली का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो आपको यहाँ यानी कि ये जो PDF है, लास्ट 6 मंथ PDF फॉर द LT ग्रेड GIC GDC, तो इस पर आपको 40% की छूट दी जा रही है। यह एक बम्पर डिस्काउंट है और इससे बड़ी छूट आपको पूरे साल में कभी भी नहीं मिलेगी। तो आज और कल ये 2 दिन
ये ऑफ़र है वो एक्टिव रहेगा, यानी कि जो भी इसकी कीमत है उस पर 40% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा आज और कल, ठीक है। वैसे भी आपकी परीक्षा में अब समय बचा नहीं है और बहुत ही जल्द आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि करंट अफेयर के बगैर जीएस का मज़ा आपको आएगा नहीं। और ये जो पीडीएफ है इसकी विशेषता बस यही है कि पूरे साल का इसमें कवरेज आपको मिल जाएगा। हालांकि ये पार्ट 1 है जिसमें आपको जनवरी से जून तक का कवरेज दिया गया है, ठीक है। लेकिन टू दी पॉइंट है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है जो कि मार्केट की जो किताबें मिलती हैं उसमें आपको मिल जाती हैं। बेवजह की चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपका भी दिमाग ख़राब होता है और फालतू के तथ्य जो उसमें घुस जाते हैं उनको तो फ़िल्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या इसमें पढ़ें क्या ना पढ़ें। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप किताब तो ले आते हैं, फिर वो आपके किसी एक टेबल पर किसी घर के कोने में पड़ी रहती है, आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसे पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, जानने में इंटरेस्ट भी होगा और फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं रखी गई है, यानी कि फ़िल्टर करके ही ये किताब बनाई गई है। यह एक ई बुक है जिसकी पीडीएफ भी मतलब पीडीएफ का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। तो 40% का डिस्काउंट आपके लिए दिया जा रहा है, बहुत ही शानदार अवसर है। आप लाभ उठाना चाहें तो दिवाली में उठा सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपकी जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है इसका जो पहला शिफ्ट है वो दिसंबर के महीने में है, दूसरा शिफ्ट बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन संभावना है कि जनवरी में बाकी के जो 9 विषय हैं उनकी डेट जारी कर दी जाएगी आफ्टर दिवाली। और आफ्टर दिवाली ही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती काउंसलिंग कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। आपको पता ही है एडेड जूनियर के बारे में, 2021 में 17 अक्टूबर के दिन परीक्षा हुई थी और आज तक यहाँ पर मतलब काफ़ी समय बीत चुका है, 4-5 साल का समय बीत चुका है। बहुत सारे लोग तो अब जॉब भी कर रहे हैं बिहार में जाके, लेकिन फिर भी अगर उनको यूपी में, जैसे कि कोई यूपी का बंदा है वो बिहार में है, अगर उसे मौका मिला कि हम भैया यूपी में जॉब मिल रही है, वो भी इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, लौट के वो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल अब संभावना बन रही है दीपावली के बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो कोई नई भर्ती नहीं है, ये एक पुरानी भर्ती है जिसका परिणाम जारी हो चुका है। हाँ, कोड इस भर्ती में बहुत कुछ हुआ और अब संभावना बन रही है कि दीपावली के बाद काउंसलिंग करवा के नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। और वहीं पर दोस्तों बात करें, CHSL परीक्षा 12 नवंबर से होने वाली है। अभ्यर्थी स्वयं चुन सकेंगे परीक्षा तिथि। तो यहाँ पर पहले तो आपको 3 शहर ऑप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। उनमें से कोई भी एक शहर आपको दिया जाएगा कि इस शहर में, उसके बाद आप डेट और स्लॉट चुनेंगे। तो मतलब एक तरीके से ना आपको थोड़ी सी सहूलियत यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो CHSL की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह काम की खबर हो सकती है। नेक्स्ट है कि BSNL के सीनियर सिटीजन प्लान 1812 पर 365 दिन असीमित कॉलिंग डेटा वगैरह का सुविधा भी इसमें दिया जा रहा है। इसके पहले के जो प्लान है मतलब नॉर्मल तरीके से उस पर डेटा नहीं मिलता है, कॉलिंग तो मिल जाती है। खैर मेरे यहाँ तो BSNL का नेटवर्क ही नहीं रहता है, मतलब इवन 2G का भी नेटवर्क काम नहीं करता है, कॉल के लिए भी काम नहीं करता है। आपके यहाँ क्या पोजीशन है, बस जानना चाहता हूँ कि क्या आप BSNL की सेवाओं से संतुष्ट हैं, और नहीं है तो सरकार इस पर कुछ कर भी नहीं रही है। मैं देख रहा हूँ कि विगत 15-20 सालों से जो स्थिति थी वही बनी हुई है। तो बहुत अजीब सी बात है, आप कुछ भी कर लें लेकिन अगर नेटवर्क ही नहीं है, डेटा चलेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा। PCS प्री की उत्तर कुंजी जारी, 25 तक दर्ज कराई जा सकती है आपत्तियाँ। तो फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि हम जो है ना इस बार, अभी तक क्या होता था, प्री की उत्तर कुंजी जारी होती थी, आपत्ति ली जाती थी, परिणाम आते थे, फाइनल आंसर की आती ही नहीं थी। इस बार आयोग कह रहा है कि हम आपको फाइनल आंसर की भी देंगे, फाइनल आंसर की देने के बाद तब आपको जो है हम परिणाम जारी करेंगे। तो ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी आपत्तियों पर विचार के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर परिणाम घोषित होगा। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल अगर आप ये आंसर की देखना चाहते हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध है uppsc.up.nrc.in, या फिर आप टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर तो आपको PDF मिल जाएगी और मिला लीजिए। और जिस पर भी आपत्ति करनी है, आपत्ति नियमानुसार करके आप उसे एक ही बंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक अतिगोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संबोधित करते हुए ऐसे भेजिए डाक से कि वो 25 अक्टूबर को शाम तक पहुंच जाए, या फिर आप काउंटर पर जाकर भी जमा कर सकते हैं। गेट नंबर 3 पर वहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है, ठीक है। और BSSC ने जारी किया है विज्ञापन। तो बिहार की यह एक भर्ती है, योजना सहायक, अंकेक्षक और अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। 21 नवंबर तक आप आवेदन इस पर कर सकते हैं। वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in, ये वेबसाइट आपको मिलेगी, इसी पर जाकर आपको आवेदन करना है।
तो दोस्तों आप सभी को पुनः हैप्पी दिवाली, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। और अगर देखो सबसे बड़ी बात ना कि दीपावली तो शानदार तब होगी जब आपका भविष्य शानदार हो। और भविष्य शानदार कब होगा? आपको डेली ना कुछ समय देना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए, और वही चीज़ें पढ़िए जो आपको बहुत ज़रूरी हैं। अनावश्यक चीज़ों से आप दूर रहें, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में अगर फ्लो नहीं होती है तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक अंतिम मूल मंत्र है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी स्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिस्थितियां हो, सिचुएशन हो, आपको वो हरा नहीं सकती हैं। इसलिए प्रयास ये करें कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, सही दिशा में आगे बढ़ें, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में जाया ना करें, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, रील्स स्क्रॉल करने में हो, दोस्तों में हो, अनावश्यक पार्टियों में हो, वहाँ पर नहीं। आप ये डिसाइड करिए कि समय आपको कहाँ पर देना है। वैसे फ्रेंड्स, जीएस के लिए एक मैंने अलग से चैनल बनाया है, ओनली जीएस मास्टर क्लास, जिस पर मोटिवेशनल वीडियोज़ भी अपलोड होते हैं। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे रहा हूँ। थैंक यू।